तो दोस्तों पिछले साल तालिबान ने अफगानिस्तान के सरकार को डरा धमकाकर भगा दिया था और पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था। वहीं इस कब्जे से भारत के लिए भी कई मुसीबत खड़े हो गई थी, लेकिन भारत सरकार ने अपने सूझबूझ से तालिबान को गेहूं एवं अन्य सामानों को भेज देकर अपने कंट्रोल में रखा। साथ ही भारत को यह भी डर लग रहा था कि अफगानिस्तान में जो अफीम की खेती होती है अब वह तालिबान के राज में और अधिक बढ़ सकती है, जिससे भारत के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि भारत में अफीम पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हालांकि आपको एक खबर पता होगा, जब अफगानिस्तान से चले एक पानी की जहाज जब भारत के अडानी पोर्ट पर रुकी थी तो उस शिप में 200 केजी अफीम पकड़े जाने का खुलासा हुआ था, जिस समय अडानी ग्रुप ने अफगानिस्तान से आने वाले जहाजों को अपने बंदरगाह पर रुकने की अनुमति को खत्म कर दिया था। हालांकि अफगानिस्तान के अफीम की खेती से सिर्फ भारत ही परेशान नहीं है, बल्कि तमाम देश इस नशीले पदार्थ को लेकर परेशान रहते हैं। लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल यानी रविवार को तालिबान सरकार ने यह ऐलान किया है कि वह अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। हालांकि यह प्रतिबंध 1990 के दशक के तालिबान के पिछले शासन की याद दिलाती है, जब अफगानिस्तान में अफीम की खेती को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। उस समय तालिबान ने यह प्रतिबंध 2 साल के भीतर पूरे मुल्क में लागू कर दिया था। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में अफीम की खेती पूरी तरह से बंद होने की पुष्टि भी की थी। लेकिन जब 2001 में अफगानिस्तान से तालिबान की हुकूमत खत्म हुई तो वहाँ के किसानों ने कथित तौर पर अपने गेहूं के खेतों की जुताई करते समय अफीम की बुनाई कर दी थी। हालांकि तालिबान ने 20 सालों तक चले युद्ध के दौरान किसान और बिचौलियों को अफगानिस्तान से बाहर ड्रग ले जाने पर टैक्स लगा दिया, जिससे उनके लाखों डॉलर की कमाई का जरिया भी बना। वहीं अफगानिस्तान में अमेरिकी समर्थित सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कथित तौर पर फलते फूलते नशीले दवाओं के व्यापार से लाखों डॉलर की कमाई की थी। वहीं अमेरिका जब तालिबान के खत्म करने के लिए 20 साल अफगानिस्तान में रहा था, तब उस समय अमेरिका ने पूरे $8 बिलियन खर्च किए थे अफीम की खेती को बंद करने के लिए, लेकिन तब भी अमेरिका को इसमें सफलता नहीं मिली। आपको बता दें कि अफगानिस्तान अफीम से उत्पादन लगभग 80% हीरोइन यानी ड्रग्स मध्य एशिया और पाकिस्तान के रास्ते यूरोप पहुंचाती है, जिससे अफगानिस्तान को मोटी कमाई होती है। लेकिन अब ये मोटी कमाई तालिबान सरकार के प्रतिबंध से खत्म हो जाएगी। हालांकि आपके मन में यह सवाल जरूर भटक रहा होगी, आखिर तालिबान अपने इस मोटी कमाई पर प्रतिबंध क्यों लगा रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि शायद तालिबान अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाकर कई देशों से अपने सरकार को मान्यता दिलाना चाहता होगा, क्योंकि रूस, चीन, पाकिस्तान ये सारे देश तालिबान को मान्यता दे चुके हैं। खैर, आपका क्या राय है पूरे इस घटना पर? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड और डिफेंस के तमाम खबरों से।